दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग स्टॉक की सभी सेटिंग्स कर सकते हैं। सेटिंग्स है आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर दूंगा और अब आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड यानी स्टॉक क्रिएशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा एक एक करके इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको डीप नॉलेज मिल जाएगी स्टॉक के सारे पॉइंट्स के बारे में। चलिए बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहां पर ऑल्टर पर चलते हैं और यहां स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहां पर नया आइटम क्रिएट कर रहा हूं और जैसे ही मैं यहां पर एक नया आइटम लिखता हूं आप देख सकते हैं यहां पर मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि जनरली आपको यहां पर सारी चीजें दिखाई देती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दिखाई देती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई देती है, तो वो सारी मैं बात करूंगा। फिलहाल अगर मैं शर्ट आइटम क्रिएट कर रहा हूं तो यहां पर उसका यूनिट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको भी ऐसा दिक्कत आ रही है, आपके में भी आइटम क्रिएट करते समय यूनिट ना दिखाई दे, तो आप इसे कैसे एनेबल करेंगे? तो इसके लिए आप लोगों को प्रेस करना होगा सिंपली F12 और F12 प्रेस करने के बाद यहां पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को आप यस कर दीजिए। उसके बाद आपको यहां पर आना है थोड़ा सा नीचे और यहां पर आप देखिए प्रोवाइड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसे यस करिए और आपको स्टॉक की यूनिट मिल जाएगी। और अब आप देख सकते हैं यहां पर आप यूनिट क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों सबसे जरूरी चीज यह है कि किसी भी स्टॉक को बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक उस स्टॉक का नाम और एक उसका यूनिट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, आप लोग इसे जरूर अनेबल करें। अब दोस्तों यहां पर आता है बहुत ही अच्छा पॉइंट और वो है कई बार स्टॉक बनाते समय कैटेगरी और ग्रुप्स की जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको बताऊं कि कैटेगरी और ग्रुप की जरूरत आपको क्यों पड़ती है, क्योंकि देखिए शर्ट का नाम और उसका यूनिट ये दोनों तो एक्सटर्नली आपको रिक्वायर्ड है, यानी अगर आप कस्टमर्स को ये सेल कर रहे हैं तो सेल्स के लिए आप लोगों को ये चीज मेंशन करनी होगी अपने बिल्स के ऊपर। लेकिन अगर बात करें इंटरनली तो इंटरनली आपको ग्रुप और कैटेगरी भी चाहिए। अब ग्रुप और कैटेगरी का क्या यूज है आप समझ जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो इसके लिए आप लोगों को यहां पर ग्रुप का ऑप्शन चाहिए। तो ग्रुप का ऑप्शन अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप लोग उसे कैसे एनेबल करेंगे? अगेन आपको F12 प्रेस करना है और यहां पर आपको ग्रुप का ऑप्शन साथ में कैटेगरी का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। दोनों ही ऑप्शन आप यस कर दीजिए, कंट्रोल A प्रेस करिए। अब इसे यूज कैसे करना है चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के अंदर आप यहां पर बना सकते हैं कि दिस इज द गारमेंट ग्रुप। तो यहां पर आप गारमेंट ग्रुप बना लीजिए और ये एक प्राइमरी ग्रुप है यानी एक नया ग्रुप है, तो हम इसे गारमेंट ग्रुप में रखेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर क्वांटिटी टू बी एडिट का ऑप्शन यस करेंगे, दैट्स इट, और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा गारमेंट ग्रुप। इससे होगा क्या कि जितने भी शर्ट के प्रोडक्ट्स आप लोग खरीदेंगे वो गारमेंट ग्रुप के अंदर कंसिडर्ड होंगे और गारमेंट्स के अंदर दिखाई देंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप आपका शर्ट हो जाए, ठीक है, जैसे आप जीन्स खरीद रहे हैं, जैसे आप ट्राउजर खरीद रहे हैं, आप किसी भी तरह का ग्रुप बना सकते हैं। लेट सपोज आप एक मोबाइल फोन क्रिएट कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी J5, तो सैमसंग गैलेक्सी J5 एक मोबाइल है, मोबाइल अंडर ग्रुप आप बना सकते हैं। इसी तरीके से आप स्पेसिफाई कर लेंगे और इसके बाद आपको आता है यहां पर यूज कैटेगरी का। तो कैटेगरी में बहुत ही सिंपल चीज यहां पर आपको बनाना पड़ेगा कंपनी का नाम, कि मान लीजिए आपकी जो कैटेगरी है वो कौन सी कंपनी है, तो यहां पर आप कंपनी के नाम को मेंशन कर सकते हैं। इससे भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इससे भी आप अपनी आइटम्स को ढूंढ सकते हैं। लेट सपोज आपको ये ढूंढना है कि आपके पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो कितना है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो देखिए अगर मैं इसकी क्वांटिटी यहां पर एंटर कर दूं 15 पीसेस, 150 पीसेस, और यहां पर 1500 के रेट से इसे डाल देता हूं, तो अब अगर मैं स्टॉक समरी में चेक करूंगा तो आप चेक करें कि स्टॉक समरी के अंदर ये डिटेल्स दिखाई दे रही है गारमेंट के अंदर, और गारमेंट के अंदर आपको शर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे ग्रुप वाइज चेक करना चाहें तो ग्रुप वाइज भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप आइटम क्रिएट करें तो उसे इंटरनल पर्पस के लिए काफी सारी क्लैरिफिकेशन दें, जिससे कि आप उसे ढूंढ सकें और आप ये पता लगा सकें कि आपके पास आइटम्स क्या हैं और वो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और वो किस ग्रुप के अंदर हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप इसे स्पेसिफाई करें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में गोडाउन्स भी है, तो गोडाउन्स का क्या फायदा होगा अगर स्टॉक को यूज कर रहे हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली एंटर प्रेस करते हुए नीचे जाना है और यहां पे देखिए काउंट
क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अभी यहां पर आपको कोई गोडाउन नहीं दिखाई दे रहा। तो इसके लिए आप लोगों को एक नया गोडाउन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां एस्केप करके बाहर आइए और यहां पर आपको गोडाउन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को एक नया गोडाउन क्रिएट कर लेना है। लेट सपोज मैंने यहां पर मोती नगर गोडाउन जो है क्रिएट कर दिया है, और यहां पर प्राइमरी लोकेशन देने के बाद उसका एड्रेस जो भी चाहें आप दे सकते हैं। एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। और अब दोस्तों होगा क्या कि जैसे ही आप यहां पर स्टॉक आइटम पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर आपको गोडाउन भी दिखाई देगा। चलिए देखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और ये देखिए गोडाउन आपको शो हो रहा है। अब मान लीजिए कुछ सामान आपको अब मोती नगर गोडाउन पर है, तो यहां पर आप मोती नगर कर देंगे और यहां पे मान लीजिए 70 पीसेज है, और बाकी जो बचे हुए पीसेज हैं आप बता सकते हैं मेन लोकेशन पर है आपके, यानी आपके हेड ऑफिस में। तो हेड ऑफिस में आपके किस रेट पर पड़े हैं ये भी आप बता सकते हैं। तो यहां पर क्लैरिफिकेशन आप और अच्छी कर सकते हैं, यानी आपके गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग का शर्ट बन जाएगा। ये एक पॉइंट। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है रिलेटेड टू, मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें केजी और ग्राम का यूज होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर यूज करता हूं राइस। अब राइस को आप केजी में और ग्राम में दोनों में डील करते हैं, तो यहां पर आपको एक और यूनिट की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम होता है ऑल्टरनेटिव यूनिट। कई लोग ऑल्टरनेटिव यूनिट के नाम से बनाते हैं और कई लोग उसे कंपाउंड यूनिट के नाम में बनाते हैं। दोनों की बात करेंगे, चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ऑल्टरनेटिव यूनिट की बात करें तो ऑल्टरनेटिव यूनिट के लिए सबसे पहले तो हमें यहां पर प्राइमरी ले लेना चाहिए और यहां पे नॉन एप्लीकेबल ले लेना चाहिए। लेकिन यहां पर मुझे एक यूनिट क्रिएट करनी है, और वो यूनिट क्रिएट करने से पहले मुझे एक फीचर ऑन करना पड़ेगा जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव यूनिट। तो यहां पर अगेन आपको F12 प्रेस करना है, और F12 प्रेस करने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा यूज ऑल्टरनेटिव यूनिट का। इसे यस कर दीजिए। यस करने के बाद एंटर प्रेस करिए और अब आपके पास ऑल्टरनेटिव यूनिट का भी ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप यहां पे पीसेस सिलेक्ट करेंगे तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको ऑल्टरनेटिव यूनिट का भी ऑप्शन मिल रहा है ना। बट यहां पर तो आपको पीसेस नहीं लेना है, यहां पर आपको क्या लेना है मैं आपको बताता हूं। ऑल्ट सी प्रेस करिए और यहां पर केजी बना लीजिए। केजी दैट इज द डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस आपका 3 रहेगा, और एंटर प्रेस करके अब यहां पर आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव यूनिट बनाना है, तो यहां पर आप ग्राम बना लीजिए। अगेन द अल्टरनेटिव यूनिट इज ग्राम, तो ग्राम को डेसिमल प्लेसेस 0 रखिए क्योंकि ये छोटी यूनिट है। एंटर प्रेस करिए। अब इसका होगा क्या, बेसिकली आप ये दोनों यूनिट यूज कर रहे हैं कनेक्शन पर्पस के लिए। लेट सपोज आप 1000 ग्राम जानते हैं 1 केजी के बराबर होता है, तो यहां पर आपको स्पेसिफाई करना है इस तरीके से। अब इसका फायदा क्या होगा मैं वो बताना चाहूंगा आपको। चलिए मान लीजिए यहां पर आप क्वांटिटी स्पेसिफाई कर रहे हैं 2.25 केजी, तो अब देखिए यहां पर आपने 2.25 केजी डिफाइन किया है, तो आपको ग्राम में भी नीचे मेंशन हो रहा है। इस तरीके से आप अपनी यूनिट को स्पेसिफाई कर सकते हैं और डिटेल्स में जा सकते हैं। तो अब देखिए क्वांटिटी भी अगर आप डाल रहे हैं तो बहुत सिंपल तरीके से, लेट सपोज आप ग्राम में डालते हैं तो ग्राम में भी वो कैलकुलेट कर लेगा, और अगर आप केजी में डालते हैं तो केजी में भी वो कैलकुलेट कर लेगा, है ना। कमाल की चीज। तो यानी कि आपको केजी और ग्राम को यूज करने के लिए आपको उसकी यूनिट पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट केजी है या उसकी यूनिट ग्राम है, आपको ये दोनों चेक करना पड़ेगा। और साथ ही आपको दोनों ही मेंशन करेगा। अगर आप केजी भी यूज करना चाहते हैं केजी भी यूज कर सकते हैं अपनी बिलिंग के अंदर, और अगर आप ग्राम यूज करना चाहते हैं तो बिलिंग में ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ही मेंशन होगा आपके बिल पर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये भी एक तरीका है आपके गुड्स को क्रिएट करने का। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों यहां पर बहुत ही एडवांस, और वो है कंपाउंड यूनिट। अब कई बार कंपाउंड यूनिट का यूज कैसे होता है चलिए मैं आपको बताता हूं। लेट सपोज आप एक स्टेशनरी शॉप पर पेन खरीदने गए और आपने पेन का एक पैकेट खरीद लिया है। तो इस केस में आप पेन का एक पैकेट खरीद रहे हैं तो उसमें 10 पीसेज होते हैं, है ना। एक पैकेट के अंदर 10 पीसेज होते हैं। अगर आपको 10 पीसेज इकट्ठे खरीदने हैं तो उसके लिए आप लोग क्या यूनिट क्रिएट करेंगे, तो यहां पर आता है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो इस केस में आपको कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो यहां पर आप क्रिएट करिए यूनिट को, और यूनिट क्रिएट करते समय सिंपल की जगह कंपाउंड ले लीजिए। कंपाउंड लेने के साथ साथ आपको यहां पे बताना है कि आप अपनी पहली यूनिट क्या देना चाहते हैं। पहली यूनिट आप लेंगे सेट, तो यहां पर आपने सेट क्रिएट कर दिया, और सेट है 1 सेट ऑफ हाउ मच पीसेस, तो यहां पर आप बता दें लेट्स सपोज 10 पीसेस, यानी एक सेट जो है पूरा का पूरा 10 पीसेस का है। अब देखिए दोस्तों इस तरह से स्पेसिफाई करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया, इसका मतलब है 1 सेट ऑफ 10 पीसेस। अब यहां पर मान लीजिए आपको 2 सेट खरीदने हैं, तो एंटर प्रेस करिए। आप देखिए 2 सेट्स का मतलब कितने हो गए 20 पेन, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको
2 सेट खरीदने हैं और आपको 3 पेन खरीदने हैं एक्स्ट्रा, तो यहां पर आप लिखिए 2.3। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने 2.3 लिखा, तो ऊपर देखिए आपको दिख रहा है 2 सेट एंड 3 पीसेस। ठीक है, तो इस तरह से आप स्पेसिफाई करेंगे तो आपकी डिटेल्स काफी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। यहां पर आपको रेट स्पेसिफाई करना है। लेट सपोज आपने रेट स्पेसिफाई किया, तो आप देखिए सेट का रेट डालना चाहते हैं या पीसेस का रेट आप यहां पर डाल सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को ये स्पेसिफाई हो रहा है कि भाई आपकी यूनिट किस में डील कर रहे हो आप। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, समटाइम्स इसे यूज करना चाहिए, कई बिजनेसेस इसे भी यूज करते हैं, तो ये भी एक एडवांस पॉइंट है जो कि आपको यूज कर लेना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की, और वो है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस कह सकते हैं आप लोग। तो इसे कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं। समटाइम्स ऐसे बिजनेस में हम डील कर रहे होते हैं जिसमें टाइम टू टाइम रेट चेंज होता रहता है, तो आप उसके लिए लेट सपोज कूलर एक प्रोडक्ट हमने लिया है और यहां पर हम लोग जानते हैं कि इसका जो यूनिट है वो बाय डिफॉल्ट कई टाइम पर फ्लक्चुएट करता रहता है, और ये आप लोगों को पता है क्योंकि सीजनल प्रोडक्ट है, और इस केस में आप लोगों का प्रोडक्ट का जो रेट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। तो यहां पर आपको स्टैंडर्ड रेट का एक ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप F12 प्रेस करके यहां पर स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन यस कर दीजिए। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड रेट फॉर बाइंग एंड सेलिंग रेट, इसे यस करिए, और यस करने के बाद होगा क्या कि जब आप बिलिंग करेंगे, बिलिंग करते समय आप डेट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली रेट पिकअप हो जाएगा। यहां देखिए मैंने डाल दिया कि लेट सपोज कूलर का अभी 1 अप्रैल को जो रेट है, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है तो यहां पर कूलर का जो रेट है वो 6500 रुपए है। उसके बाद आप 1 जुलाई पे डाल सकते हैं। लेट सपोज 1 जुलाई पर आप इसका रेट और बढ़ा सकते हैं क्योंकि गर्मी और ज्यादा होती है। उसके अलावा आप कहें तो 1 नवंबर पर आप रेट और बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, क्योंकि सीजनल प्रोडक्ट है तो अब सर्दी का टाइम आ जाता है नवंबर के टाइम पर, तो यहां पर आप प्रोडक्ट का रेट जो है थोड़ा गिरा सकते हैं। तो यहां पर मैंने 3500 कर दिया। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट का सेलिंग रेट और बाइंग रेट दोनों डिसाइड कर सकते हैं। वैसे तो परचेज रेट आप डिसाइड नहीं करते, यूजर डिसाइड करता है, बट आप सेलिंग रेट तो डिसाइड कर ही सकते हैं। तो यहां पर सेलिंग रेट डिसाइड करिए इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बाइंग रेट डिसाइड करके दिया। तो इस तरीके से आप डिसाइड करेंगे तो आप लोगों का जो बिल है वो और तेजी से बनेगा जब आप अपनी एंट्रीज पास कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। जब हम लोग बिलिंग करते हैं हमको पता नहीं होता कई बार जो हमारा रेट क्या है, हमारे इस प्रोडक्ट का रेट क्या चल रहा है राइट नाउ, तो हम इससे काम करके अपना काम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इस चीज को यूज करना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है रिलेटेड टू बॉम्ब। यस, बॉम्ब का यूज जनरली तब होता है जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेट सपोज मान लीजिए मैं यहां पर एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं जो कि एक मटेरियल है। तो मटेरियल की बात करें, अगर हम लोग कीबोर्ड बना रहे हैं, हमारा मटेरियल कीबोर्ड है, तो मेन जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इसका मेन प्रोडक्ट होगा आपका कंप्यूटर। तो हम यहां पर कीबोर्ड एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तो कीबोर्ड प्रोडक्ट के अंदर तो आप नॉर्मल क्रिएट करेंगे, इसमें तो कुछ बॉम्ब का फीचर आपको यस नहीं करना क्योंकि एक रॉ मटेरियल का पार्ट है। लेकिन जब आप इसका फिनिश गुड बनाएंगे, जैसे कि कंप्यूटर आपने बनाया, तो कंप्यूटर बनाते समय आप लोग को यहां पे पीसेज लेना है और पीसेज लेने के बाद इस बॉम्ब के ऑप्शन को यस करना है। अगर आपका ये बॉम्ब ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो अगेन फिर से आप सबको F12 प्रेस करना है, और F12 प्रेस करने के बाद यहां पर आपको बॉम्ब का ऑप्शन मिल जाएगा बिल ऑफ मटेरियल के नाम से। इसे यस करिए। यस करने के बाद अब आपको ये ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, तो इस पे यस करिए। यस करने के बाद आपको बताना होगा कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हमने बताया हम कंप्यूटर बना रहे हैं, और कंप्यूटर का एक पीस मैन्युफैक्चर करने पर आप क्या क्या चीजें लगाएंगे। तो कंप्यूटर का एक पीस बनाने के लिए आपको कीबोर्ड लगाना होगा, कीबोर्ड एक पीस, माउस एक पीस, लैपटॉप एक पीस, माउस एक पीस, कीबोर्ड एक पीस, मॉनिटर एक पीस और सीपीयू एक पीस और स्पीकर 2 पीस। तो इस तरीके से आप स्पेसिफाई करेंगे जैसे कि जब ये प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करेंगे, जब ये प्रोडक्ट पर आप डील करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो आप लोगों को ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली जो है सारे प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल से रिलेटेड अपने आप ही पिकअप कर लेगा। और ये अगर पूरा प्रोसेस आप समझना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की मेरी वीडियो ये वाली जरूर देखें, और ये वीडियो आई बटन में मिल जाएगी आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वीडियो बनी हुई है, तो आप जाकर जरूर देखें, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिससे आप काम कर सकते हैं, लेकिन आज फिलहाल एक तरीका और बचा हुआ है जो कि अब इसके अंदर आप लोग को फाइनल यूज करना है, और वो है जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी के 2 यूजेस मैं आपको यहां पे बताऊंगा। चलिए देखते हैं वो क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जीएसटी का फीचर ऑन करना होगा, जो कि इस कंपनी के अंदर मैंने अभी तक ऑन नहीं किया है।
तो F11 प्रेस करके आपको जीएसटी का फीचर ऑन करना चाहिए। तो यहां पर आप जीएसटी का फीचर यस करिए। जीएसटी का फीचर यस करने के बाद आप इसे जो है एक्सेप्ट कर लीजिए। और फिलहाल मैं ई-वे बिल का ऑप्शन नो कर रहा हूं और कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूं, दैट्स इट। और यहां पे कंट्रोल ए प्रेस करिए। अब जो है जीएसटी का फीचर भी आप लोगों का आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहां पर मैं अपना पुराना प्रोडक्ट शर्ट ले रहा हूं और यहां पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जीएसटी के डिटेल्स भी आ चुके हैं। अब जीएसटी के डिटेल्स आ चुके हैं तो एंटर प्रेस करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और यहां पर आपको स्पेसिफाई डिटेल हेयर करना है। अगर आपको HSN कोड स्पेसिफाई करना है तो यहां पर HSN कोड स्पेसिफाई करिए और ये लीजिए HSN कोड स्पेसिफाई करने के बाद उसका मेन प्रोडक्ट बताइए जो भी है आपका। और अगर आपको रेट स्पेसिफाई करना है तो यहां पर भी स्पेसिफाई डिटेल हेयर करना होगा। उसके बाद आप टैक्सेबल लीजिए और आपका जो भी जीएसटी रेट है वो यहां स्पेसिफाई कर दीजिए। ये एक तरीका हो गया आपका जीएसटी रेट स्पेसिफाई करने का। लेकिन दोस्तों एक तरीका और भी है जिससे आप जीएसटी रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। वो कौन सा है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एक तरीका और है, इसके लिए आपको स्पेसिफाई डिटेल हेयर करके, लेट्स सपोज मैंने यहां पे दे दिया है स्पेसिफाई डिटेल हेयर और यहां पर उसका डिस्क्रिप्शन जो कि है मैंने डाल दिया है। और यहां पर एक और तरीका जो आपको यूज करना चाहिए, समटाइम्स ये तरीका भी यूज होता है, जिसका नाम है स्लैब बेस्ड रेट्स। अब स्लैब बेस्ड रेट्स में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप 1000 तक जो है सामान खरीद रहे हैं या 100 पीसेस तक खरीद रहे हैं, तब आपका टैक्सेबल होगा 5% के रेट से। 100 पीसेस से अगर 200 पीसेस तक रेट जाता है, 200 तक रेट जाता है तो टैक्सेबल होगा दैट इज 12% से। और अगर 200 से ऊपर जाता है रेट तो आप 18% कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी अगर मान लीजिए मल्टीपल रेट ऑफ जीएसटी आपके क्वेश्चन में गिवन है या आपके गुड्स पर है तो आप इस तरह से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी गुड्स का रेट। तो ये एक तरीका और है जिससे आप जीएसटी रेट सेटअप कर सकते हैं अपने गुड्स पर, और जब आप इसे बिल में यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पर भी काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिससे आप लोगों को सारी क्लैरिफिकेशन मिल गई कि भाई जो आपका आइटम क्रिएशन होता है उसमें जितनी भी सेटिंग्स होती हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सारे के सारे मैंने आप लोगों को एक ही वीडियो में कंप्लीट